दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए आजकल बहुत सारे लोगों का सवाल थोड़ा आता है। ये एक वीडियो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ इन्होंने अपना ओपन किया है और चालू किया है। और नाम कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर नाम पे ना जाए, क्योंकि नाम मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो इनका कहना है कि मान लीजिए इस तरीके के जो संघ बनते हैं, अभी देखिए लिखा क्या है, भारत सरकार ऊपर से कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत, ये सब थोड़ा हमारी सेक्शन 8 मुख्य राष्ट्रीय मांगे। बहुत सारे जो हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन खुल रहे हैं। और इसमें खासकर आप देखिएगा कि अभी जो हम लोग के पास डिमांड आ रहा है कि किसान संघ का खोलना है या यूनियन खोलना है या इस तरीके से संघ कल्याण संघ खोलना है, ऐसी सवाल हमेशा आते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। भले ही मान लीजिए घुमा घुमा के चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं या जो बना रहे हैं बनाने के बाद आपके सामने रख रहे हैं, मगर बेसिकली ये एक तरह का एनजीओ ही होता है। खासकर इस तरह का जितना भी है, चाहे वो बाल श्रम संघ पे कोई खोल ले या महिलाओं पे कोई खोल ले, चाइल्ड लेबर पे कोई खोल ले, इन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक चुना है, पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ। ऐसे ही किसान पे कोई खोल ले, मंडी पे कोई खोल ले, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जितने भी तरह के मतलब आप सोशल वर्क चीज़ें देख रहे हैं उस पर आप खोल सकते हैं। आप कल को कोई खोल ले कि पुलिस विभाग की जगह जज खोल ले या वकील खोल ले, वकील विभाग या जज विभाग कल्याण समिति, इस तरीके से तो कोई रोक नहीं है, खोल सकता है। बशर्ते अब इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम मान लीजिए इसमें होता क्या है ये काम, जैसे मान लीजिए ये लोग उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। अब इसमें 2-3 तरीका होता है, या तो आप ट्रस्ट बनाएं या फिर आप सेक्शन 8 का कंपनी खुलवाएं या फिर सोसाइटी बनाएं। ये तीनों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। सोसाइटी बनाएंगे तो 7 आदमी चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ सबका चाहिए होगा। जो ऑफिस रखेंगे उसका वेरिफिकेशन होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन लगता है। और उसके बाद फिर मान लीजिए नाम देखा जाता है कि ये नाम पहले से कहीं रजिस्टर्ड है या नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं होती हैं। अगर नाम नहीं है पहले से रजिस्टर्ड तो फिर आपको मौका दिया जाता है, आप रजिस्ट्रेशन बनवा के कौन क्या पोस्ट पे रहेगा, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स बना के, क्या आपका बायलॉज रहेगा, किस क्षेत्र में आप काम करेंगे, उसके लिए क्या क्या, जैसे ये 8 सूत्री बनाए हैं वैसे ही ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। और ये सब बना के फिर जमा देना पड़ता है। कम से कम साल 1.5 साल का टाइम लगता है ये सोसाइटी में। सेक्शन 8 में जाएँ तो मिनिमम 3 आदमी रहेंगे तब भी काम हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है, एमसीए से होता है, डीन बनाना पड़ता है, डीएससी बनाना पड़ता है, केवाईसी देना पड़ता है। कितने लाख बिजनेस में, उनके लिए तो ये बिजनेस ही है, कितना लाख रुपए आप लगा रहे हैं, कौन कौन पार्टनर होगा, उसका कितना कितना शेयर होगा, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और जहाँ पे ऑफिस खोलेंगे उसका भी सारा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर जाके सेक्शन 8 का कंपनी खोल के आप उसमें काम कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है ट्रस्ट के माध्यम से, कि ट्रस्ट में भी आजकल मिनिमम 3 आदमी चाहिए होता है। तो अपने राज्य में आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस है या जो जहाँ पे ज़मीन जायदाद का रजिस्ट्रेशन होता है, बीएलआर ऑफिस, वहाँ से आप चाहें तो इसको जमा कर सकते हैं। इसमें ट्रस्ट का डीड बनाना पड़ता है, कौन सेटलर रहेगा ये दिखाना पड़ता है, कौन कौन मेंबर रहेगा ये दिखाना पड़ता है, ट्रस्ट का वैल्यूएशन क्या है ये दिखाना पड़ता है। और उसके बाद डीड बना के गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है। डीड जब एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है, जितने भी मेंबर हैं। हेयरिंग में मान लीजिए जो भी आपका फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी होता है, उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह, रेटिना वगैरह, आपका डाटा स्टोर किया जाता है। और फिर आपको छोड़ दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है मतलब आप ये काम करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर डीड का इंस्पेक्शन होता है, डीड वेरिफिकेशन होता है, फिर से एक बार एक्सेप्ट होता है। उसके बाद फिर जाके आपको डीड मिलता है। अब डीड मिल जाने के बाद मान लीजिए आप उसका पैन कार्ड बना के उसमें एनजीओ दर्पण खुलवा के अपना काम इस तरीके से कर सकते हैं। मेंबरशिप जो है वो सेल कर सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी तो मान लीजिए जाके कोई आपको एक्सेप्ट करेगा ना। सिर्फ लाइसेंस बनवाने से तो कुछ होता नहीं है, ये तो एक पार्ट है। लाइसेंस बनवाना समझिए एक पार्ट है कि आपने एक चीज़ सोचा, अब उसके लिए काम करना पड़ेगा तभी तो जाके चीज़ें जो है मटेरियलाइज होती हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ, ये एक नाम है, इस तरीके से बताया। जैसे किसान का, चाइल्ड का, लेबर का, कुछ भी आप बना सकते हैं। और ये सारा कार्यक्रम जो है हम लोग करवाते हैं, लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं। और आप चाहें तो इसके बारे में अपना टाइम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसका बुकलेट कहाँ से मिलता है, इसका प्रिंटिंग कैसे होता है, कैसे लोगों को अपॉइंट करते हैं, सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग टाइम बुक कर सकते हैं। 1500 रुपये हम लोग लेते हैं आधे घंटे के लिए। ये पूरा प्रोसेस, जिसमें आपका जो भी डाउट हो आप हम लोग से डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। और लाइसेंस बनाने का जो भी कोटेशन प्राइस
है आप लेके फिर चाहे तो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। या पहले से ऑन गोइंग संस्था चला रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है और उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए पॉलिसी, प्रोसीजर, मार्केटिंग ये सब तैयार करना है, तो भी कंसल्टिंग हम लोग ईयरली करते हैं। आप कॉन्टैक्ट करके ये सारा चीज़ करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।